हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग रस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा रस हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रस क्या होता है। यानी रस, अब रस क्या होता है, अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से मन में जो आनंद यानी आनंद का भाव जो प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रस। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कोई हमको बता रहा है, ठीक है, सुन रहे हैं उसको, तो वहाँ पे जो हमको आनंद का भाव आता है हमारे मन में जो उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कि मतलब रस के प्रकार क्या, रस के प्रकार अगर देखा जाए तो रस कितने प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें कौन कौन से रस को पढ़ना है। ठीक है, तो हमें कौन कौन से रस को पढ़ना है, केवल 2 रस को पढ़ना है। अब वो कौन कौन से पढ़ने हैं, इसमें एक है हास्य रस और एक है करुण रस। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है और करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास और करुण रस का अस्थाई भाव होता है क्या, शोक। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, केवल 2 रस पढ़ेंगे, हास्य और करुण। अब आते हैं हास्य रस। यानी हास्य रस क्या होता है, किसी पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा या अनोखी बातें आदि को सुनकर देखकर मन में जो क्या होती है, विनोद का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, विनोद का भाव क्या होता है, जागृत होता है अगर, तो उसे हम क्या कहते हैं, हास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। यानी अगर हम कोई भी चीज़ अगर जैसे कि हमको कोई भी चीज़ अगर देखते हैं, व्यक्ति की आकृति को, वेशभूषा को, उसे देख के अगर हमको आनंद की भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनोद की भावना उत्पन्न होती है। उसे देख, किसी को अगर हम देखें, हमको हंसी आ रही है उसको देख के, तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसमें हमको विनोद की भाव उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उसकी वेशभूषा को देख के, तो इसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम हास्य रस। ठीक है, क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। तो अगर इसका उदाहरण देखा जाए, अगर देखा जाए तो क्या है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। अब ये देखिए, ये हंसे, यहाँ पे जो हंसे हंसे का शब्द आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसी को ही हम समझ जाएंगे सिंपली। कौन सा रस है, हास्य रस है। कौन सा, हास्य रस है। ठीक है, आते हैं करुण रस पे। क्या, करुण रस। अब ये करुण रस क्या होता है, जब प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर, ठीक है, हृदय शोक से भर जाता है। किससे भर जाता है, शोक से भर जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं करुण रस। क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज हमसे दूर जा रही है, जैसे हमारी कोई भी फ्रेंड हो, कोई किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, अगर वो हमसे छिन रहा है, हमसे दूर जा रहा है, हमारे अंदर, हमारे मन में जो दुख का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं करुण रस। ठीक है, और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, मेरे हृदय के हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ। ये क्या कर रही है, ये विलाप कर रही है। इस उदाहरण को हमको पढ़ के क्या लग रहा है कि वो दुख में है, वो विलाप कर रही है, तो इसका वो सही, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे करुण रस। और जहाँ भी अगर हम देखें कि ट्रिक के हिसाब से कि अगर एग्जाम में आ जाए कि ये कौन सा रस है, तो हम कैसे समझेंगे, तो हम ऐसे समझेंगे, जहाँ भी आपको ये चिन्ह दिख जा रहा है, कौन सा,
ये चिन्ह दिख रहा है, जहाँ भी जिस भी वाक्य में आपको ये चिन्ह दिख रहा है और पूछ रहा है कि ये कौन सा रस है, तो आपको सिंपली किस पे लगा देना है, करुण रस पे। और जहाँ भी ये चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसके अपोजिट अगर समझा जाए, जहाँ भी ये चिन्ह नहीं दिख रहा है उसको हम क्या समझेंगे कि वो डेफिनेटली हास्य रस है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, शोक होता है। क्यों? क्योंकि जहां भी जिस भी वाक्य में हमको ऐसा लगे कि उसको दुख का भाव वो प्रकट कर रही है या हमको दुख की फीलिंग आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, करुण रस। और उसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। क्योंकि इसमें हमको उत्साह पढ़ना नहीं है, रति पढ़ना नहीं है, पढ़ना कौन सा है, हास्य और करुण रस। ठीक है, और करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, हमको पता है। हास्य का क्या होता है, हास होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, शोक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, शोक। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, यानी कि अस्थाई भाव पूछ रहा है हास्य का। तो अभी अभी मैंने बताया हमको हमको पढ़ना कौन सा है, सिर्फ दो पढ़ना था, रति पढ़ना नहीं है, निर्वेद पढ़ना नहीं है, विस्मय पढ़ना नहीं है। तो हमको डेफिनेटली इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, सही, हास। क्योंकि हमको हास का पता है अस्थाई भाव क्या होता है, हास। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है, हास। अब देखिए, इसको देखिए, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, काव्य पंक्ति में रचना है। यानी कि बोल रहा है शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, काव्य में कौन सी रचना है। ठीक है, कौन सी रचना है, तो इसमें वीर रस है या हास्य रस है या करुण रस है या शांत रस है। तो हमको सिंपली क्या पता है कि हमको ना शांत रस पढ़ना है ना वीर रस पढ़ना है, हमको देखना सिर्फ इन्हीं दोनों में है कि हमको इसमें कौन सा पंक्ति में कौन सा रचना है। ठीक है, तो हम कौन सा इसको कहेंगे, हास्य रस, क्योंकि हास्य का स्थायी भाव हास होता है, और शोक करुण का अस्थायी भाव शोक होता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, हास, यानी कि हास्य रस। ठीक है, यानी पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धर दी खसी परी, उपयुक्त पंक्ति में ये कौन सा इसमें रस है। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, क्या मूर्छित से हम क्या समझ सकते हैं कि इसमें दुख का भाव प्रकट हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि जहाँ भी दुख का भाव प्रकट होता है वहाँ पे कौन सा रस होता है, कौन सा सिंपली रस होता है। यहाँ पे हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि हमको श्रृंगार रस पढ़ना नहीं है, वीर रस पढ़ना नहीं है, हास्य हमको पढ़ना है, लेकिन हास्य में हमको हंसने या फिर हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हास्य रस। लेकिन इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है, इसमें सैडनेस की फीलिंग है, इसमें मूर्छित कर रहे हैं, उसमें दुख का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सही आंसर कौन सा है, करुण रस। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने जो भी बताया बहुत ही अच्छे से आप देखे होंगे, उसको समझे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आशा है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखे होंगे और मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको बताने का प्रयास ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू।